स्थानीय सर्किट हाउस में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा बनाए गए जिला कांग्रेस के आलोक मिश्रा का प्रथम बार नगर आगमन हुआ, जिसको लेकर उनके द्वारा कांग्रेस के सभी विंग को मजबूत करने हेतु सभी से एक एक कर चर्चा की गई। वह सभी संगठन को किस प्रकार से मजबूत किया जा सकता है उसको लेकर सभी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद मीडिया को बुलाकर पत्रकार वार्ता का आयोजन भी किया गया, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर भाजपा के द्वारा की जा रही विकास यात्रा और भाजपा के द्वारा किए जा रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे को लेकर भी चर्चा की गई। आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष संजय उइके के द्वारा बताया गया कि गांव-गांव में जो विकास यात्रा निकाली जा रही है उनमें जो कार्य किए गए हैं वह तो पहले से ही स्वीकृत है, और जो रोजगार गारंटी की योजना है उसे तो सबसे पहले कांग्रेस के द्वारा लाया गया था। इसके अंतर्गत उनके काम जैसे मछली पालन हो, सड़क निर्माण हो, तालाब निर्माण हो आदि के कार्य करवाए जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे द्वारा विकास यात्रा निकाली जा रही है, जबकि देखा जा रहा है तो इसमें बहुत से काम तो सरपंचों के द्वारा पहले ही करवा लिए गए, जो कि सरपंचों ने अपनी मेहनत से कार्य करवाए। और ऐसे कामों को भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रशासन को लेकर जाती है और उनका उद्घाटन करवाती है, तो कहीं फीता काटती है और कहती है कि विकास यात्रा है, जबकि देखा जाए तो बालाघाट जिले के सरपंच संघ के द्वारा इस विकास यात्रा का पहले ही विरोध किया जा चुका है। रोजगार गारंटी की मजदूरी शासन स्तर से लंबित रहती है। थोड़ा पीछे तो रह रहा था, बहुत ज्यादा आगे हो गए। सभी मीडिया के सम्मानीय साथियों का स्वागत है। आज हम सबके बीच में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए हैं पंडित आलोक मिश्रा जी, हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी जबलपुर से, और सह प्रभारी माननीय शशांक दुबे जी को सह प्रभारी जिला कांग्रेस का बनाया गया है। आप भी यूथ कांग्रेस और एनओसीआई के पदाधिकारी रहे हैं, आप दोनों का जिले को दायित्व दिया गया है, तो आज उनका प्रथम आगमन था। इस प्रथम आगमन के अवसर पर हम लोगों ने स्वागत का कार्यक्रम रखा गया था। साथियों, आप सब जानते हैं कि जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियां चल रही है, अभी विकास यात्रा गांव-गांव ये निकाल रहे हैं और जगह जगह जाकर ऐसे कामों को जो काम ऑलरेडी पहले से स्वीकृत हैं, और सबसे बड़ी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि रोजगार गारंटी, जो रोजगार गारंटी योजना है जिसको कांग्रेस ने लाई, कांग्रेस की ये योजना है जिसके माध्यम से आज ग्राम पंचायतों में बहुत सारे विकास कार्य, चाहे मछली पालन के लिए छोटे तालाब हों, सुदूर सड़क हो, सीसी का काम हो, ग्राम पंचायत भवन हो, आंगनबाड़ी भवन हो, बहुत सारे काम आज रोजगार गारंटी के माध्यम से हो रहे हैं और रोजगार देने का काम रोजगार गारंटी के माध्यम से हो रहा है। और अभी जो विकास यात्रा निकल रही है, उस विकास यात्रा में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ग्राम पंचायत के सरपंचों ने, कहीं पुलिया का काम है, कहीं सड़क का काम है, कहीं आंगनबाड़ी भवन है, रोजगार गारंटी के माध्यम से योजनाओं से जिन्होंने स्वीकृत करा के सरपंच ने अपनी मेहनत से रखा था, ऐसे कामों को जाकर भारतीय जनता पार्टी पूरी शासन प्रशासन के साथ जाकर कहीं उसको उद्घाटन करने का काम कर रही है, कहीं ये बताने का काम कर रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा विकास कार्य जनता के हित में किए गए हैं। मैं आप सबको अवगत कराना चाहूँगा, आप सबको अच्छे से जानते हैं कि पूरे बालाघाट जिले के जितने सरपंच संघ है, जितने सरपंच नवनिर्वाचित सरपंच संघ है, उनके द्वारा इस विकास यात्रा का विरोध किया जा रहा है। सिर्फ इस बात को लेकर के भी रोजगार गारंटी जो काम है, ये जाके भूमि पूजन नौ कामों का कर तो जरूर रहे हैं, लेकिन रोजगार गारंटी की मजदूरी केंद्र सरकार द्वारा नहीं दी जा रही है। और बहुत लंबे समय से, लगभग 1 साल हो गए, बहुत सारी ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिन्होंने काम बंद कर दिया है कि मजदूरी नहीं आ रही है। तो इस कारण मजदूरी के काम, बहुत सारे काम रुके हुए हैं। ये इस बात को इंगित करता है कि जो विकास यात्रा इन्होंने निकाला हुआ है, वो विकास धरातल पे कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही है। हम सबसे बड़ी चीज़, अभी हमारी बहन राजी से हैं, मैं हूँ, और कटनी से नमला जी सारे हमारे वरिष्ठ विधायक हैं। हमारी ऐसी विधानसभा क्षेत्र हैं, विकास यात्रा निकल रही है, बहुत सारे ऐसे काम हैं। प्रोटोकॉल में हम लोगों को बुलाया जाना चाहिए कि प्रोटोकॉल में आपको आमंत्रित किया जाना चाहिए, लेकिन पूरा जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार पूरे तंत्र का, प्रशासनिक तंत्र का ऐसे उपयोग कर रही है, केवल बीजेपी का झंडा लगाना बाकी है। पूरा सरकारी पैसा लग रहा है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके अपनी पार्टी का प्रचार और प्रसार विकास यात्रा के नाम पे कर रहे हैं। इसका हम घोर विरोध करते हैं और निंदा करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी शासन के प्रशासन का दुरुपयोग करके जनता की गाड़ी कमाई को लुटा रही है। इसके साथ साथ मैं आप सबको कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि
कुछ हमारे जैसे कि हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, पूर्व विधायक हैं, अशोक सिंह सरस्वत जी के बारे में भी कई बार अनर्गल बातें आती हैं, हमारे जी के बारे में भी कि जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और हम उनको कैसे काम करने देंगे। ऐसी बहुत सारी अनर्गल बातें आती हैं। हमारे एक साथी के साथ भी पुलिस के द्वारा बार बार प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, उनके ऊपर में FIR दर्ज की जा रही है। तो ये सारी बातें हैं जिसकी हम घोर निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि इसके लिए हम लोग कोई मजबूत कदम उठाए। इसलिए संगठन के माध्यम संगठन को मजबूत करते हुए हम कैसे और रणनीति बनाएं। भारतीय जनता पार्टी की जो कुनीतियाँ हैं, जो शासन प्रशासन का उपयोग करके हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दबाने का काम कर रही है, तो आगे हम आगामी रणनीति बनाएंगे। और हमारे प्रभारी जी सह प्रभारी जी के नेतृत्व में हमारी बहन मीना कावरे जी हैं, हमारे कांग्रेस के जितने पदाधिकारी पूर्व विधायकगण हैं, सबके नेतृत्व में कांग्रेस को हम मजबूत करने का प्रयास करेंगे। मैं आप सबसे ये अनुरोध करता हूँ और आगे अब हमारे प्रभारी महोदय। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आलोक मिश्रा के द्वारा बताया गया कि उन्हें कांग्रेस पार्टी की तरफ से माननीय कमलनाथ जी की ओर से पूरे देश की और बालाघाट की जिस प्रकार से वर्तमान स्थिति को देखते हुए यहाँ पर भेजा गया है, क्योंकि आप ही यहाँ की स्थिति से अनभिज्ञ नहीं है। सभी को पता है कि वर्तमान समय में क्या चल रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जितनी भी जनहित की योजनाएं हैं, जो कि जब सरकार कांग्रेस में थी उस समय हमारे द्वारा ये योजनाएं लागू की गई थी, चाहे वह शिक्षा गारंटी की योजना हो या फिर रोजगार गारंटी योजना, चाहे सूचना का अधिकार क्यों ना हो। वहीं सूचना के अधिकार को लेकर बोले कि कांग्रेस के द्वारा यह अधिकार दिया गया था, यदि हमारी कोई गलती है तो आप सूचना का अधिकार लगाकर हमारी गलतियों को आम जनता जान सकती है। वर्तमान समय की बात करें तो आज सूचना के अधिकार नाम जैसी कोई चीज़ नहीं रह गई है। उन्होंने पूरा मीडिया हाउस तक को खरीद लिया है और यदि जो सच्चाई दिखाता है या सच्चाई बताता है, उनके संस्थानों पर IT रेड करवा कर दी जाती है। आज देश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। जो विपक्ष है और विपक्ष को मानता है, उसकी रीति नीति के हिसाब से नहीं चलता, तो उन पर झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, उन्हें जेल भिजवाने का काम तक किया जा रहा है। और यदि जिसने तुमने अपराध किया है, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपना कार्यकर्ता बनाकर उसे साधु का सर्टिफिकेट दे देती है। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है कि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। लोग आए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, माननीय कमलनाथ जी ने हमें बालाघाट में उन पूरे देश की जो आज वर्तमान स्थिति है, प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति है, उसको लेके बालाघाट को अछूता तो नहीं है। जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि मनरेगा जो है, जितनी भी जनहित की योजनाएं थी, कांग्रेस पार्टी ने सरकार जब थी केंद्र में तो उन्होंने पास किया। चाहे शिक्षा गारंटी की बात हो, चाहे रोजगार गारंटी की बात हो, या फूड सिक्योरिटी वाली जो भी बात थी, सूचना का अधिकार प्रजातंत्र में सबसे बड़ा अधिकार था, जिससे कि जनता ये जान सकती थी कि हमारी सरकार ने क्या कर रही है। ये सरकार तो सूचना का अधिकार, एक भी ऐसा व्यवस्था थी, जो कानून था, जो देश में कांग्रेस ने बनाया था लोगों की ताकत के लिए। रोजगार की जो बात कर रहे थे संजय जी, हर व्यक्ति के लिए सुनिश्चित रोजगार किया गया था, मगर उसका पैसा नहीं आ रहा है। आप अगर देखें शिक्षा के लिए, उन्होंने हमने जो कांग्रेस पार्टी ने व्यवस्था दी थी, शिक्षा की हर गरीब के बच्चे से गरीब को भी उच्च से उच्च स्थान पर एक आरक्षित किया गया था। शिक्षा की उसको गारंटी हो, शिक्षा का अधिकार हो। यदि सरकार कोई काम में कहीं से कोताही बरत रही है, उस समय ये तो नहीं था, सरकार थी कांग्रेस की, और कांग्रेस ने ये तय करके अपने देश में लागू किया था कि यदि हमारी कोई गलती पकड़नी है तो हम आपको अधिकार देते हैं, जनता को, प्रजातंत्र में, कि आप हमारे बारे में पूछ सकते हैं। आज आप देखो, सूचना के अधिकार नाम की कोई चीज ही नहीं बची। सूचना के अधिकार की जगह उन्होंने तो पूरे के पूरे चैनल्स अपने आप में, पूरे जो प्रिंट थे उनको अपने हाथ में कर लिया, और जो समाचार पत्र थे जो उनपे भी उनका, आप लोग उधरी से आते हैं, किस ढंग से आता है। अगर अभी जब देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो किन मुद्दों को वो लाकर दिखा रहे हैं। BBC जैसा, जो कि माना जाता था कि अगर BBC में कोई न्यूज आई है तो बड़ी ऑथेंटिक होगी, बड़ी विश्वसनीयता वाली होगी, आज BBC को क्या हो गया कि उस पर IT का छापा पड़ रहा है। कल आप लोगों पे किसी आपके अखबार है, जिस दिन आप सच्चाई जनता की दिखाने के लिए जाएंगे, उस दिन निश्चित है कि आपके यहाँ छापे पड़ने लग जाएंगे। जो अखबार, जो न्यूज चैनल सच बात बोलने की बात करता है, आपका तो है, आप ही प्रजातंत्र में आधार है, और आपके माध्यम से ही जनता की आवाज उठ सकती है। हम राजनीतिक पार्टी के लोगों से गलतियां हो सकती है, राजनीतिक पार्टी कहीं कमी हो सकती है, उसको दिखाने का, उसको बना के रखने का, उसको व्यवस्थित करने का काम आपके पास है। जब भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ नहीं कर रही है। और आज की तारीख में जो हम लोग देख रहे हैं, जितने सर्वे हो रहे हैं या जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं,
पूरे देश में अराजकता का माहौल है। मध्य प्रदेश में अगर आप देखा जाए तो किस बात से शुरू करें? कुपोषण की स्थिति आए तो मध्य प्रदेश में कुपोषण नंबर 1, महिलाओं के उत्पीड़न की बात आए तो पूरे देश में महिला जो मध्य प्रदेश है नंबर 1। यदि आप बेरोजगारी की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में बेरोजगार नाम की चीज नहीं है। यदि आप जाकर ये देखें कानून व्यवस्था की बात देखें तो कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। जो उनके दूसरे विचारधारा के लोग हैं सिर्फ उन पर मुकदमे बनाए जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में अगर घोर अपराधी बहुत बड़ा डकैत भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर लेता है उसके सारे अपराध माफ हो जाते हैं और वो सबसे बड़ा साधु बन जाता है। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे प्रदेश में कर रखी है और आज पूरी जनता त्रस्त है। आज आप देखें पेट्रोल डीजल के रेट देखा जाए तो पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल हमारे मध्य प्रदेश में। बिजली का अगर आप देखें बिजली सबसे ज्यादा महंगी। वहीं आने वाले चुनाव में जो कार्यकर्ता बागी होकर चुनाव लड़ते हैं ऐसी स्थिति बालाघाट में देखने को मिल रही है। उस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये तो हर पार्टी में होता है, यहाँ कोई कांग्रेस का अकेला विषय नहीं है क्योंकि यहाँ तो उसकी व्यक्तिगत मत है। और रही बात पार्टी की तो पार्टी तो अपने लाइन और अपनी विचारधारा पर ही चलती है क्योंकि कांग्रेस के जो मुद्दे हैं वह अपने मुद्दे को लेकर ही जनता के पास जाएगी और बेरोजगारी कुपोषण जैसे अनेक मुद्दों को लेकर ही जनता के पास जाएगी और चुनाव भी लड़ेगी। वहीं भाजपा का विरोध नहीं करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि एक बार कांग्रेस को मैदान में लाइए तो सही। वहीं उन्होंने मीडिया के साथ की भी आवश्यकता बताई। देखिए ये तो हर पार्टी में होता है, कांग्रेस अकेले में नहीं हो रहा है। बागी होना प्रजातंत्र में पार्टियों के अंदर पार्टी से छोड़ के भागना ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, ये राजनीतिक पार्टी की महत्वाकांक्षा नहीं है। पार्टी तो अपनी लाइन पे चल रही। पार्टी का मुद्दा है वंचित को उसका हक दिलाना, कमजोर को उसका हक दिलाना, सशक्त जनता के पास में उसके अधिकारों को पहुंचाना। इसलिए कांग्रेस चुनाव लड़। कांग्रेस का मुख्य मुद्दा है कुपोषण के खिलाफ, कांग्रेस का मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी हटाने का, कांग्रेस का मुद्दा है लोगों को रोजगार दिलाने का, कांग्रेस का मुद्दा है महंगाई कम करने का, कांग्रेस का मुद्दा है लोगों के प्रति जो अराजकता फैल रही है, कानून व्यवस्था को सरकार के द्वारा लोगों को तंग करके प्रताड़ित करके लोगों को रोका जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है, उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं। उसको रोकने के लिए जो एक राजनीतिक पार्टी का धर्म होता है उसके लिए कांग्रेस जैसे कि जी आपके कांग्रेस जो है खुलकर के विरोध नहीं कर पा रही बीजेपी का बालाघाट के अगर हम बात करें लगातार आपके राष्ट्रीय नेता पे या जिला पंचायत अध्यक्ष पे टिप्पणियां होती है लेकिन कांग्रेस खुलकर सामने नहीं आती। देखिए उसके लिए तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप लोग साथ दीजिए। कांग्रेस पुरजोर लड़ाई लड़ना चाहती है मगर मैदान में तो आएगी जब एक बार आप लाइए तो उसको ताकत दीजिए। होता क्या है कि जब कहीं पे कार्यक्रम होता है कोई कांग्रेस की बात होती है हम लोग बहुत मदद करते हैं, बहुत सहयोग करते हैं, परंतु जिस ढंग से न्यूज आती है अब राहुल जी पे अगर आप देखें, हम बालाघाट की बात नहीं कर रहे हैं मगर हो क्या रहा है, विशेषाधिकार का नोटिस दिया जाता है। संसद में प्रश्न उठाने पे बात करने पर विशेषाधिकार का नोटिस दिया जाने लग गया और वो हाईलाइट होने लग गया। वर्तमान में कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष नितिन भोज पर पुलिस के द्वारा अनेक धाराएं लगाकर उनके संस्थानों पर भी अतिक्रमण की कार्रवाई की गई, लेकिन कांग्रेस ने साथ नहीं दिया और न ही कांग्रेसियों के द्वारा विरोध किया गया और न ही कोई कांग्रेसी उनके साथ आज खड़ा है, जिस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस उनके साथ है और हर व्यक्ति के साथ कांग्रेस खड़ी है। जिस पर भी पुलिस के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है उन सभी के साथ हम खड़े हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम अभी अन्याय को और अधिक बढ़ने दे रहे हैं और यह देख रहे हैं कि यहाँ कितने हद तक आगे जाते हैं। हमें सहन शक्ति है, हमें धैर्य के साथ आगे इसकी लड़ाई लड़ेंगे। कब है जब मुद्दा जिस दिन लड़ने का आएगा कांग्रेस के साथ मतलब माना ऐसा जा रहा है और जनचर्चाएं ये है कि ऐसे में जो आंदोलनकारी युवा नेता होते हैं उन लोगों के ऊपर उनका मनोबल गिर रहा है। कांग्रेस आंदोलनकारी जो युवा नेता है उनका मनोबल गिर रहा है। देखिए आंदोलन की बात, हम लोग भी छात्र राजनीति से आए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई पॉलिसी मैटर ऐसा होता है कि अन्याय को बढ़ने दिया जाता है कि जिससे और लोग इकट्ठे हो सकता है। कांग्रेस के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि कितने हद तक वो जाएंगे, हमें सहन शक्ति है, हम सह रहे हैं, लड़ेंगे वो लड़ाई, निश्चित रूप से लड़ाई। सर एक सवाल था, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के कमलनाथ जी बोल चुके हैं कि हमारी सरकार आएंगी तो हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। और अभी हाल ही में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के जो अध्यक्ष है गौरीशंकर बिसेन जी, उनका एक बयान आया कि भले ही मुझे सरकार से निकाल दिया जाए लेकिन मैं पुरानी पेंशन के लिए बोलते रहूंगा। तो फिर शिवराज जी क्यों नहीं मान रहे पुरानी पेंशन लागू करने की बात? ये तो गौरीशंकर जी का प्रश्न वही बता पाएंगे क्यों उनकी बात नहीं मान रहे हैं। सत्ता में वो है, मुख्यमंत्री उनके, लेकिन कांग्रेस भी तो इस मुद्दे को उठा रही है ना। गौरीशंकर जी की बात कौन उठाएगी? गौरीशंकर जी कांग्रेस को पीछे देख के जो भी नेता उनकी राजनीति है
वो देख रहे हैं कमलनाथ जी अच्छी बात कर रहे हैं, तो कमलनाथ जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। वहीं लांजी क्षेत्र के विधायक हिना कावरे से आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के द्वारा अपने भाषणों पर उन पर भी निशाना साधा जाता है, जिसको लेकर उन्होंने बताया कि आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि मैंने स्पष्ट कह दिया है कि आज के समय में उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और अब मैं यही चाहती हूँ कि पत्रकार भी उनको तवज्जो ना दे और ना ही मैं उनको तवज्जो देती हूँ, तो बात ही खत्म हो जाती है। क्योंकि जब काम करने का समय था तो काम नहीं किए और अब सब कुछ हाथ से निकल गया तो वह बढ़ाने के सिवाय अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। तो ऐसे व्यक्ति पर ना ही मैं कमेंट करना चाहूँगी और ना ही मैं जवाब देना चाहती हूँ, और आप भी ऐसे व्यक्ति को तवज्जो मत दो। जिस व्यक्ति ने जिले का हक और अधिकार छीनकर बैठा है और उन्हें इतना बड़ा सदमा लगा कि मुझे मंत्री पद नहीं मिला, उसी का सदमा, और वह सबके पास जाकर डायरी लेकर जाते हैं और उसमें लिखवाते हैं कि इसमें लिखो कि मुझे मंत्री पद क्यों नहीं मिला, क्या मेरा मंत्री बनना आवश्यक नहीं था। इस तरह की भी चर्चा भी मेरे तक आई है, और जब एक व्यक्ति मुझे मंत्री पद नहीं मिला इस बात को लेकर इतना पगला गया है तो उस व्यक्ति को आप क्यों इतना तवज्जो दे रहे हो, क्योंकि आने वाला समय बहुत कीमती है। बालाघाट जिले के विकास पर बात करेंगे, क्यों वह व्यक्ति मेडिकल कॉलेज के ऊपर बात नहीं करता, क्यों वह व्यक्ति बालाघाट के विकास की बात नहीं करता, क्यों वह व्यक्ति ओवर ब्रिज की बात नहीं करता, जबकि ब्रिज तो 2021 के बजट में ही सैंक्शन हो गया था, आज तक उसका काम हो जाना था। इस पर बात होनी चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि वह इन सब चीज़ों पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ जितनी बकवास की बात होती है वह सब बात करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के किसी भी पदाधिकारी को उनकी बातों का रिप्लाई करना चाहिए, और इन बातों से तो वह अपने ही वजन को कम करेंगे। और रही बात राहुल गांधी के विषय को लेकर, तो राहुल गांधी के कैडर के वह नेता ही नहीं है, और ऐसा ही है कि वह पहले हमसे निपट ले, उसके बाद राहुल गांधी जी से बात करें। यदि राहुल जी के कैडर का कोई व्यक्ति है और वह उनकी बात करे तो निश्चित ही हम उनकी बात का जवाब देंगे, लेकिन वह उनके कैडर के है ही नहीं, इसलिए उनकी बातों का जवाब देना का कोई मतलब ही नहीं है। और आप लोग भी इतना भाव देते हो, उतना भाव दिया मत करो, वह सिर्फ एंटरटेनमेंट करने की चीज़ है, एंटरटेनमेंट करो और छोड़ दो। एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, गौरीशंकर बिसेन जी के लिए स्पष्ट मैंने कह दिया है कि चूंकि अब आज के समय में उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए हम भी चाहते हैं कि ना पत्रकार उनको तवज्जो दे, ना मीडिया वाले उनको तवज्जो दे, ना हम देंगे। बात खत्म। जब करने का वक्त था तब वो काम नहीं कर पाए, और जब सब कुछ हाथ से निकल गया तो आज उनको सिवा बोराने का कुछ बचा नहीं है। इसलिए ऐसे व्यक्ति पर ना तो मैं कोई कमेंट करना चाहूँगी, मैं तो चाहूँगी नहीं कि जो मैं जवाब दे रही हूँ उसका आप चाहो मत दो तवज्जो। जिस व्यक्ति ने जिले का हक और अधिकार छीनकर जो व्यक्ति बैठा है, सिर्फ इतना बड़ा सदमा कि मंत्री पद मेरे को नहीं मिला, उस बात का सदमा मैंने तो सुना है कि वो सबके पास जाते एक डायरी ले लेकर घूम रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई आप मुझे इसमें लिख कर दो कि मुझे मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, क्या मेरा मंत्री बनना आवश्यक नहीं था क्या। इस तरह की चर्चाएं भी मेरे तक आई है। तो ऐसे एक व्यक्ति जो खुद के पद ना मिलने से इतना पगला गया तो उस व्यक्ति को तवज्जो आप भी मत दो, क्योंकि आने वाला समय बहुत कीमती है। बालाघाट जिले के विकास पर बात करो, क्यों वो व्यक्ति बात नहीं करता मेडिकल कॉलेज के ऊपर, क्यों वो व्यक्ति बात नहीं करता ओवरब्रिज के ऊपर। आज जो ओवरब्रिज 2021 के बजट में सैंक्शन था वो आज तक काम शुरू नहीं हो पाया, ये उनकी बात उस पर होनी चाहिए, पर आपको मालूम है वो उस पर बात नहीं करेंगे। इसलिए जितनी बकवास की बातें वो सब करेंगे। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के किसी भी पदाधिकारी को उनकी बात का रिप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इससे तो वो अपने ही वजन को कम करेंगे। और रही बात जहाँ तक राहुल गांधी के बारे में उनका, तो राहुल गांधी के कैडर को वो नेता तो है ही नहीं। तो ऐसा है कि वो हमसे निपट लें, उसके बाद राहुल जी की बात करेंगे। राहुल जी के कैडर का कोई व्यक्ति यदि उन पर कमेंट करेगा तो निश्चित हम करेंगे, लेकिन वो उनके कैडर के हैं नहीं, इसलिए उनके जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग भी जितना भाव देते हो तो दिया मत करो, वो इंटरटेन करने की चीजें इंटरटेन करो और छोड़ दो। चलिए, धन्यवाद। आज जो वहीं जाते जाते आलोक मिश्रा के द्वारा मीडिया पर स्टेटमेंट देते हुए कहा कि आज मेरा बालाघाट आगमन हुआ था, यहाँ पर मैंने अपने कार्यकर्ता व पार्टी के पदाधिकारियों से मीटिंग ली, बैठक किया, जिसमें एक चीज़ निकलकर सामने आई है कि यहाँ का कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित है। वह फिर से जिले में कांग्रेस की लड़ाई लड़ने के लिए एक बार फिर से तैयार है, फिर से वह कांग्रेस को जिताकर कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए तैयार है। वहीं एक सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि यदि आगामी समय में कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं। तो वही आलोक मिश्रा के द्वारा बताया गया कि हम आने वाले समय में मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ को ही देखना चाहते हैं। वहीं प्रेस वार्ता के बाद सभी कांग्रेसी मिलकर कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी जिला अध्यक्ष नितिन भोज व उनके भाई पर षड्यंत्रकारी झूठे आपराधिक प्रकरण में फंसाने की शिकायत को लेकर पुलिस महानिदेशक बालाघाट जोन के पास पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और कहा कि जिस प्रकार से नितिन भोज और उनके परिजनों पर पुलिस के द्वारा झूठे मुकदमे बनाए गए हैं उन्हें वापस ले
और यदि ऐसा नहीं हुआ तो उनके द्वारा इसको लेकर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। क्या अंतर है दोनों में? विकास यात्रा दिखावा है। जिसकी सरकार रही हो तो सरकार का विकास तो दिखना चाहिए, उसके लिए यात्रा निकालने की क्या जरूरत है। हम विपक्ष में हमारी जरूरत है कि हम जाके लोगों से मिल रहे हैं और हम बता रहे हैं कि भाई आप बताइए क्या करना है। अगर कोई करने के बाद और यदि विकास यात्रा निकाला, इसका मतलब उसकी कमी रह गई थी और अब वो लोगों के बीच में जाकर, और जैसा कि आपने सुना है प्रशासन के माध्यम से विकास यात्रा निकाली जा रही है। पन्ना जिले का कलेक्टर कह रहा है खड़े होके कि अब 25 साल भारतीय जनता पार्टी रहेगी। अभी आप ही लोगों से पता चल रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो लोग कांग्रेस का काम कर रहे हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, उनकी जमीन पे कब्जा किया जा रहा है, उन्हें झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। तो ये विकास है, तो ये विकास यात्रा निकाल रहे हैं। वो देखने जा रहे हैं कि अब कौन सा और ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। जो उनके मंसूबे पूरे नहीं होने दे रहे हैं उन पर वो कार्रवाई करने के लिए निकल रहे हैं। कमलनाथ जी का एक बयान आया था कि अगर हमारी सरकार आई तो जो भी अधिकारी भाजपा का साथ दे रहे हैं वो संभल के रहे, और अभी देखा जा रहा है विकास यात्रा में कहीं कलेक्टर पार्टी के साथ जा रहे हैं या फिर घोड़े में बैठ कर के यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इसमें आप क्या कहेंगे? क्योंकि बालाघाट में भी ये वीडियो आया था सामने जिसमें कलेक्टर और एसपी खुद विधायक महोदय के साथ घोड़े में बैठ के विकास यात्रा में निकले। वही तो हम लोग कह रहे हैं और वही कांग्रेस के लोग कह रहे हैं और वही कांग्रेस की आवाज भी है कि कांग्रेस कह रही है कि जो प्रशासन के माध्यम से, देखिए अधिकारी, ज्यादातर अधिकारी भ्रष्टाचार का जो बोलबाला इस समय है और उनका भ्रष्टाचार बनता रहे, उनको कमाने मिलता रहे, जनता को लूटने का उनको समय मिलता रहे, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी लुटेरे अधिकारियों को, भ्रष्ट अधिकारियों का प्रशय दे रही है और जनता के अधिकार को छीन रही है। चुनाव नजदीक है, विकास यात्रा का जवाब कैसे देगी कांग्रेस? विकास यात्रा का जवाब तो जनता देगी कांग्रेस के माध्यम से। पुरानी पेंशन को लेकर के आप क्या क्या कहना है? पुरानी पेंशन को लेकर कांग्रेस का स्पष्ट है कि पुरानी पेंशन योजना लागू होना चाहिए। ये कांग्रेस शुरू से कह रही है और आज भी है, कमलनाथ जी की मुख्य घोषणा में पुरानी पेंशन जारी होना चाहिए। आप किसी कमलनाथ अपना चेहरा देखना चाहेंगे सीएम का कांग्रेस की ओर से अगर चुनाव जीती है? देखिए चेहरा तो सबके सामने है, चेहरा अब जो सीएम थे सीएम का चेहरा देखना चाहेंगे, फिर बाकी आप लोग विधायक चुनवा दीजिए, विधायक चुन लेंगे अपना सीएम। अभी तो चेहरा कमलनाथ जी का सामने है ही आपको।